तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने डैकिन एसी की सीरीज़ लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखते हैं कि 2024 में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। डैकिन ने भी अपने नए मॉडल निकाले हैं जो कि 2024 में रहने वाले हैं। तो आज जो मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ फ्रेंड्स, 1 टन का 3 स्टार का डेमो दूंगा जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसकी ISER की रेटिंग काफ़ी ऊपर है और कूलिंग कैपेसिटी भी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, 2024 में एक्चुअली में इन्होंने क्या डिफरेंसेस किए वो मैं आपको सारा डिटेल वाइज बताऊंगा और अपने डेमो में आगे ये भी बताऊंगा कि इनमें क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं डैकिन का एसी जो कि 1 टन का है और 3 स्टार का है। फीचर है जैसे कि इसकी मैनुअल बुक्स होती है वो कंपनी आपको इसमें नहीं देगी, रिमोट देगी, कॉपर वायरिंग देगी, कोर वायर देगी, 4 कोर वायर आती है और मैनुअल के लिए इन्होंने अपने साइड में ही यहाँ पे स्कैनर लगा रखा है। तो चलिए बात कर ले। सिल्वर कलर की यहाँ पे आपको ये पट्टी मिलती है और यहाँ पे इन्वर्टर का लोगो मिलता है, यहाँ पे आपको डैकिन का लिखा हुआ लोगो मिलता है। तो फ्रेंड्स, डैकिन एक जापानीज ब्रांड है जो कि कूलिंग के मामले में नंबर 1 माना जाता है और इंडिया के अंदर कूलिंग में सबसे नंबर 1 पे ये आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके स्टार रेटिंग की। 3 स्टार रेटिंग का ये है। ISER की बात करेंगे तो 4.00 इसका ISER है। तो फ्रेंड्स, अगर इसके मॉडल की बात करते हैं तो FTKL35 UV16W3 इसका मॉडल है जो कि आपका 2024 का रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इन्वर्टर ये मॉडल है। इन्वर्टर मॉडल जो होता है आपका वेरिएबल पे चलता है, तो ये आपका 2 स्पीड पे चलेगा। इसकी जो 100% कूलिंग कैपेसिटी होगी फ्रेंड्स वो 3520 के करीब होगी। अगर ये 50% पे चलता है यानी वेरिएबल स्पीड पे आता है तो 1760 वाट के करीब ये कूलिंग कैपेसिटी लेगा। हम अगर इसके यूनिट पर ईयर की बात करें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की तो 680.40 यूनिट पर ईयर ये लेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका 3 स्टार रेटिंग का था। अगर मैं इसके साइड की बात करूं तो साइड में ही आपको यहाँ पे स्टिकर्स दिखाई देते हैं, लोगो जो कि स्कैनर होता है। तो अगर इसका आप डाउनलोड करना चाहते हैं वारंटी कार्ड तो आप इसके स्कैनर के द्वारा कर सकते हो अगर आपके घर पे एसी आता है। अगर इसका मैनुअल आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मैनुअल भी आप इसके स्कैनर के थ्रू ही डाउनलोड कर सकते हो। तो बात करते हैं इसके डायमेंशन की। जो इसका इंडोर का डायमेंशन है फ्रेंड वो आपको सेंटीमीटर में बताया था। जो इसकी लेंथ होती है फ्रेंड 80 सेंटीमीटर होती है। विड्थ जो होती है 22.9 विड्थ होती है और 29.8 हाइट होती है इसकी सेंटीमीटर में। इसका जो नेट पे वेट होता है आपके इंडोर का वो 9.5 kg के करीब होता है। तो फ्रेंड्स, डिस्प्ले के साथ आता है। ये डिस्प्ले में क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो फ्रेंड्स, डैकिन का ये आपका एसी है तो इसके फीचर्स क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा इसका कंप्रेसर। इसका जो फ्रेंड्स कंप्रेसर आता है वो आपका पेटेंट नियो स्विंग कंप्रेसर आता है। डैकिन का ये पेटेंट कंप्रेसर है जो नियो स्विंग कंप्रेसर के साथ आता है, जो कि वाइब्रेशन वगैरह कम करता है और फ्रिक्शन वगैरह कम करता है, यानी एक टाइप से स्मूथली चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है इसकी नॉइज लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाती है और ये लॉन्ग लास्टिंग चलता है। हाई एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ ये चलता है फ्रेंड यानी ये वाला एसी आपका 54 डिग्री तक भी टेस्टेड है। अगर बाहर का टेम्परेचर भी 54 डिग्री है तभी भी ये एसी आपका फुल ऑफ चलेगा। तो ट्रिपल डिस्प्ले के साथ आता है। ट्रिपल डिस्प्ले में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका ये डिस्प्ले होता है, पहले इनके नॉर्मल आते थे, डिस्प्ले वाले नहीं आते थे, अब इनके डिस्प्ले वाले भी आने लग गए। यहाँ पे आपको परसेंटेज शो करता है, डिग्री शो करता है और एरर कोडिंग शो करता है। यानी अगर इस एसी में अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी खराबी आती है तो यहाँ पे आपका डिग्री, टेम्परेचर या एरर कोडिंग वगैरह सब चीज़ शो कर देगा, यानी एरर कोड शो कर देगा। ठीक है फ्रेंड। ड्यू क्लीन में क्या होता है फ्रेंड, इसका जो ऊपर का ये कंडेंसर होता है, इवेटर कॉइल जो इसके अंदर होती है जाली के अंदर, तो जब ये एसी पूरी एयर को सक करता है इस फिल्टर्स के द्वारा और जो एयर यहाँ से आपके पास होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है इसके साथ साथ इसमें डस्ट कण भी आ जाती है। तो जो डस्ट कण आते हैं वो आपके इवेटर कॉइल में यहाँ पे रुक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ से आपको नीचे से प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए क्या कर रखा है इन्होंने, यहाँ पे आपको ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी दे रखी है। ये क्या करता है एक टाइप से वहाँ पे क्या करता है इवेपोरेटर कॉइल को यहाँ पे फ्रीज करता है। फ्रीज करने पे क्या उसको पानी के थ्रू क्या करता है धोता है और वो मॉइस्चर के थ्रू सारा बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये प्रॉपरली आपके इवेपोरेटर कॉइल को क्लीन कर देता है। एक टाइप से सेल्फ सर्विस ये कर देता है। PM 2.5 फिल्टर होता है फ्रेंड इसके अंदर, जो यहाँ पे होता है एसी के नीचे की साइड बैक साइड में, तो यहीं पे सामने ही इसका PM 2.5 फिल्टर भी लगा रहता है जो कि
छोटी से छोटी डस्ट को भी क्लियर करता है। 3D एयर फ्लो के साथ आता है। जैसे कि आप इसमें फ्लैपर दे रहे हैं, इसमें 2 फ्लैपर है। तो 3D एयर फ्लो कैसे होता है, इसमें एक स्ट्रेटली होती है और एक आपकी लेफ्ट टू राइट होती है दूर तक, जो कि ऑलमोस्ट 16 मीटर तक होती है। यानी ये 3D एयर फ्लो के साथ भी रहता है। अगर पर्सन्स आपके लेफ्ट टू राइट बैठे हो तो वहाँ पे भी इसकी प्रॉपर्ली कूलिंग जाएगी। तो कौन डाई एयर फ्लो होता है फ्रेंड्स, कौन डाई एयर फ्लो में क्या होता है, कौन डाई एयर फ्लो में जब भी ये एसी चलता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कौन डाई एयर फ्लो में, तो ये अप से डाउन की तरफ कूलिंग करेगा। यानी ये पहले वॉल की सीलिंग को ठंडा करेगा, फिर नीचे की साइड आएगा, यानी कॉर्नर टू कॉर्नर ये कूलिंग करेगा। उसी को कौन डाई एयर फ्लो बोलते हैं। स्टेपलर फ्री ऑपरेशन आता है। कंपनी इसमें बताती है कि आपको स्टेपलर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी इन्वर्टर एसी आते हैं उसमें किसी में भी स्टेपलर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी वोल्टेज ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे से आती है। कंपनी इसमें आपको 100% कॉपर कॉइल देती है, जो कि एंटी कोरोजन होती है। यानी इसमें कॉपर कॉइलिंग के ऊपर ही एक स्पेशल कोटिंग की जाती है, जो कि रस्टिंग से बचाती है, सेव करती है एसी को और लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। R32 गैस आता है, जो इस एसी में गैस यूज होती है, रेफ्रिजरेंट होती है, वो आपकी R32 गैस यूज होती है, जो कि नॉर्मली इको फ्रेंडली होती है और ओजोन लेयर को हार्म कम करती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसके रिमोट फंक्शन की, तो रिमोट फंक्शन में ही आपके काफ़ी सारे फीचर आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका रिमोट है। रिमोट फंक्शन में ये डिस्प्ले है बड़ा सा। पावर चिल का ऑप्शन होता है। पावर चिल में क्या होता है, पावर चिल में जैसे ही आप लगाओगे तो ये स्पीडली इसका जो कंप्रेसर है हाई स्पीड में चलेगा और जल्दी जल्दी कूलिंग करेगा। मोड्स है फ्रेंड, इसको आप अलग अलग मोड्स पे लगा सकते हो, जैसे कि ड्राई मोड हो गया आपका, ठीक है, फैन मोड हो गया, स्पीड हो गई, ठीक है, स्विंग हो गया, वो सब चीज़ लगा सकते हो। इकॉन हो गया फ्रेंड्स, इकॉन मोड में क्या होता है, बिजली को ये कम खपत करता है एक टाइप से, ठीक है फ्रेंड्स। कॉन्डा एयर फ्लो मैंने बताया था, इसमें कॉन्डा एयर फ्लो भी है आपका। गुड स्लीप मोड भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें स्लीपिंग मोड भी लगा सकते हैं। टाइमर ऑन ऑफ इसमें कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये इसका ड्यू क्लीन का ही फीचर इसमें रिमोट में ही दे रखा है। यानी अगर आपको इसका कंडेंसर क्लीन करना हो तो आप इसके रिमोट के द्वारा ही ड्यू क्लीन फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी वारंटी की। तो कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है और 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी देती है और 5 ईयर की पीसीबी की वारंटी देती है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका डेकिन का 1 टन, जो कि आपका FTKL 35 UV16W3 के साथ है। 1 टन है, 3 स्टार है और ISER की रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस एसी में कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।